अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फ़ाइक है, फ़ाइकुद्दीन। सर रजिस्ट्रेशन नंबर 21729। सर बुक का नाम है दी काइट रनर। सर ये एक अफ़गानिस्तान में रहने वाले काबुल में एक बंदा है, हुसैनी खालिद हुसैनी नामी शख्स है, जो कि 1965 में पैदा हुए। ये उनकी डेब्यू नावल है, जो कि उन्होंने पहला नावल है उनका, जो कि बहुत अहम किरदार अदा करता है लिटरेचर में, वर्ल्ड लिटरेचर की बुक्स में। सर कहानी के अंदर जो है वो ऐसे शुरू होती है कहानी कि पाकिस्तान के अंदर एक बंदा होता है रहीम ख़ान। वो एक अपने दोस्त को कॉल करता है जिसका नाम है आमिर। वो आमिर जो है वो बड़ा हो गया है सर, बहुत बड़ा है, मतलब शादी हुई है उसकी, वो यूएस में रहता है अपनी बेगम के साथ। और उसको कॉल आती है रहीम ख़ान की, और वो रहीम ख़ान उसको बोलता है कि जो तुमने बचपन में अपने एक गुनाह किया था, या बचपन के अंदर तुमने जो एक गलती की थी, उसको सुधारने का तुम्हारे पास एक मौका है। अगर तुम चाहो तो मेरे पास पाकिस्तान आओ, मैं तुम्हें उसका हल दूंगा। तो वो बहुत परेशान हो जाता है सर कि ये सुन के कि एक तो, और वो गिल्ट में होता है सर कि मतलब उसने जो गुनाह किया होता है, जो उसने एक तरीके से जो उसको अपनी दोस्ती के लिए जो उसने गलत किया होता है, वो उसको सही करने का उसके पास एक मौका होता है। वो सोचता है काफ़ी कि मैं पाकिस्तान जाऊँ नहीं जाऊँ। तो वो बस ये सोचते सोचते घर से बाहर निकलता है। सर घर से बाहर निकलते वो आसमान में देखता है तो उसको दो पतंग नज़र आती हैं। सर दो पतंग से जैसे ही उसको एकदम से नॉस्टैल्जिया में चले जाता है वो, और वो उसको पुरानी चीज़ें याद आ जाती हैं, वो गुनाह याद आ जाता है, वो एक इंसिडेंट याद आ जाता है जो कि 1970 के अंदर अफ़गानिस्तान काबुल के अंदर हुआ उसके आंखों के सामने। और उस पूरे इवेंट ने उसकी ज़िंदगी बदल दी। सर कहानी, वो सोच रहा होता है, ये कहानी ऐसे शुरू होती है कि एक आमिर है जो कि बहुत छोटा है, वो ये सारी चीज़ें सोच रहा है, उसको पुराना सारी चीज़ें याद आ रही हैं, वो बहुत छोटा है। उसका एक दोस्त है हसन, और हसन के जो वालिद हैं उनका नाम अली है, और आमिर के अब्बू का नाम है बाबा। बुक के अंदर बाबा दिया हुआ है, वैसे कोई होगा नाम उनका, लेकिन बुक में बाबा दिया हुआ है। सर ये जो आमिर और बाबा हैं ये अगवानी सुन्नी हैं, और जो हसन और अली हैं ये जो है ये हज़ारा शिया हैं, और ये उनके सर्वेंट हैं उनके घर में। आमिर जो है वो बहुत पोर्श फैमिली और बहुत अच्छी घर से ताल्लुक़ रखता है, बहुत अमीर घर से ताल्लुक़ रखता है। और हसन जो और जो अली हैं वो उनके सर्वेंट हैं, हज़ारा शिया, जो मैंने आपको बताया। तो ये सब साथ रहते हैं, एक घर के अंदर रहते हैं। आमिर स्कूल जाता है, स्कूल से जब वापस आता है उसको कहानियाँ, वो जो कुछ पढ़कर आता है वो हसन को बताता है, और हसन बहुत शौक से सुनता है। और आमिर उसको कहानियाँ बताता है जो वो पढ़ता है स्कूल के अंदर, और हसन उसका लिसनर होता है एक तरीके से। ये लोग बहुत मतलब शरारतें करते हैं साथ, हर सारे गेम एक साथ खेलते हैं, बाहर साथ जाते हैं ये वो। लेकिन हसन जो है सर वो आमिर के साथ कहीं न कहीं मुखलिस है दोस्ती के अंदर, लेकिन जो आमिर है वो हसन को इतना वो नहीं समझता, वो उसको सर्वेंट की तरह ही समझता है, और वो ट्रीट भी उसको सर्वेंट की तरह करता है। एक दिन सर एक पतंग ये लोग उड़ा रहे होते हैं, एकदम से पतंग कटती है, तो हमेशा की तरह आमिर जो है वो हसन को बोलता है कि तुम पतंग लेने भागो, क्योंकि वो बहुत अच्छा एक काइट रनर होता है हसन। वो भागता है, और आमिर बहुत टाइम उसका इंतज़ार करता है, लेकिन बहुत देर हो जाती है, हसन वापस नहीं आता। तो आमिर जो है उसको ढूँढने के लिए उसी तरफ जाता है जहाँ पे हसन गया होता है। वो उसको ढूँढते-ढूँढते एक जगह पे पहुँचता है जहाँ पे हसन को 3 लोगों ने उसको घेरा हुआ होता है और उसको बुली कर रहे होते हैं। उन 3 बंदों का नाम, एक का नाम आसिफ़ होता है, एक का नाम कमाल होता है, और एक का नाम वली होता है। ये तीनों अगवानी होते हैं सर, और ये उसको बुली कर रहे होते हैं, तंग कर रहे होते हैं, और ये सब आमिर देख रहा है। लेकिन वो कुछ टाइम में बात इतनी आगे बढ़ जाती है कि वो उसको ज़बरदस्ती पकड़ के उसका रेप कर देते हैं, हसन का। और ये सारी चीज़ें आमिर देख रहा है, और वो आमिर यह सारी चीज़ें देख के वहाँ से भाग जाता है। और वो एक बहुत, उसको बुरा भी लग रहा होता है, लेकिन वो ये सोच रहा होता है कि मुझे क्या, मैं क्यों इतना सोचूं इस बारे में, वो सर्वेंट है और ये और वो। लेकिन और कुछ दिनों बाद उसकी बर्थडे आ जाती है आमिर की। तो सर वो आमिर की बर्थडे आती है तो उसके वालिद जो है, जो बाबा बाबा जो है वो उसको कुछ तोहफ़ा गिफ्ट करते हैं, घड़ी, जिसके ऊपर वो एक प्लान बनाता है कि मैं हसन के पास छुपा दूंगा, और जब ये बाबा को पता लगेगा तो बाबा नाराज़ होंगे और उसको घर से निकाल देंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है सर, वो ये सारा प्री प्लान करता है कि वो एक घड़ी जो है वो छुपाता है। जैसे उसको घड़ी मिलती है, घड़ी मतलब वो इल्ज़ाम लगाता है हसन पे कि सर मतलब
बाबा इसने मेरी घड़ी चुराई है। जब वो बाबा उससे सवाल करता है तो वो बोलता है जी मैंने घड़ी चुराई है, और बहुत मतलब कूल डाउन होके बाबा उसको माफ़ कर देता है। उस पे भी आमिर बहुत बुरा मानता है और वो बोलता है कि मतलब ऐसे कैसे माफ़ कर दिया ये और वो। खैर स्टोरी आगे बढ़ती है, दिन आगे गुजरते हैं, अफ़गानिस्तान के हालात बहुत ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। तो बाबा को आमिर की बहुत फ़िक्र होती है, तो बाबा बोलते हैं कि हमें यहाँ से मूव ऑन करना चाहिए, मुझे तुम्हारे करियर की बहुत फ़िक्र है, तुम्हें आगे बढ़ना है, चीज़ें हैं, तो हम यहाँ से मूव ऑन करते हैं। वो पाकिस्तान चले जाते हैं और अपना घर जो है वो सर्वेंट अली और हसन के हवाले कर देते हैं। वो पाकिस्तान चले जाते हैं, पाकिस्तान में रह के वो एज़ाइलम का केस फ़ाइल करते हैं और उनका केस जो है वो जीत जाते हैं और वो यूएस चले जाते हैं। यूएस जाते हैं, यूएस में वो रहते हैं। यूएस के अंदर आमिर को एक लड़की पसंद आती है जिससे वो शादी भी करता है। और जैसे जैसे ज़िंदगी आगे आगे गुजरती है, आमिर के जो अब्बा होते हैं उनका इंतकाल हो जाता है। वो बहुत दुखी हो जाता है कि मेरे बहुत कम थे चाहने वाले और सारी चीज़ें, तो बाबा ही थे वो भी चले गए, अब कौन रहा, और वो ये सारी चीज़ें सोच रहा होता है। इतने में ही जो मैंने आपको स्टार्टिंग बताया कि वसीम की कॉल आती है, रहीम की कॉल आती है, रहीम उसको बुलाता है पाकिस्तान अपने पास। जब ये पाकिस्तान जाता है रहीम के पास, अपने जो इसने गलती की होती है, जो कि इसने हसन को धोखा दिया होता है, ये उसका कफ़ारा अदा करने के लिए पाकिस्तान जाता है कि नहीं मैं हसन से मिलूँगा और उससे बात करूँगा, उससे माफ़ी मांगूंगा। लेकिन जब ये जाता है तो रहीम उसको बताता है कि हसन और अली को तालिबानों ने मार दिया। ये सुन के वो बहुत उदास हो जाता है और वो बोलता है, मतलब वो सोचता है कि अब क्या होगा, मतलब मैं कैसे उससे माफ़ी मांगनी थी मुझे और वो, लेकिन ये हो गया। वो बहुत उदास हो जाता है, लेकिन रहीम उसको बोलता है हसन का एक बेटा है जिसको तालिबान जो है वो गिरफ़्तार करके ले गए अपने पास, तो तुम्हारे पास मौका है कि तुम उस बच्चे को बचाओ और अपने पास रखो। ये जाता है अफ़गानिस्तान, अफ़गानिस्तान में ये देखता है, अपने घर जाता है, उसको पता लगता है कि तालिबानों ने जो के लोगों को मार दिया और जो लोग बच गए हैं उनको कहाँ रखा हुआ है। ये वहाँ जाता है और सोराब नाम होता है सर अपना हसन के बेटे का। ये सोराब को ढूंढता है, सोराब इसको मिल जाता है, सोराब इसको मिलता है, ये सोराब को लेके जाने लगता है। तो इसके सामने वो 3 लोग जो कि मैंने आपको बताया सर अगवानी थे, एक आसिफ, कमाल और वली, ये तीनों इसके सामने आ जाते हैं और ये उस वक्त तालिबान का हिस्सा होते हैं। क्योंकि अगवानी होते हैं ये वैसे भी थोड़ा वो होते हैं, तंजीम के अंदर होते हैं, तो ये उस वक्त तालिबान की पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं, तालिबान बन जाते हैं। और उसके बाद फिर ये सर आमिर को भी तंग करने लगते हैं, आमिर को बुली करने लगते हैं कि ये और वो, और तुम मतलब इनका साथ क्यों दे रहे हो, ये तो शिया थे, तो मतलब हज़ारा शिया हैं और तुम इनका साथ क्यों दे रहे हो। इस पे आमिर को बहुत गुस्सा आता है और ये दोनों लड़ने लग जाते हैं आपस में। और लड़ते 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 वो आमिर को बहुत मारता है, ये आमिर भी उसको बहुत मारता है, लेकिन ये सोराब को लेके वहाँ से भाग जाता है। ये भागता है, कुछ दिन गुजरते हैं, ये सोराब को लेके यूएस पहुंच जाता है। ये रहीम को बताता है कि मैं सोराब को लेकर आ गया हूँ। सोराब कुछ दिन तक अनकंफर्टेबल होता है इसके साथ, आमिर के साथ, और वो मतलब सही से घुल मिल नहीं रहा होता है। लेकिन जैसे जैसे वक्त आगे गुजरता है वो थोड़ा उसके साथ कंफर्टेबल हो जाता है। कंफर्टेबल होने के बाद सर एक दिन ऐसा होता है कि ये उसको एक पार्क में लेके जाता है पतंग उड़ाने के लिए। जब ये पतंग उड़ाने के लिए लेके जाता है, पतंग ये उड़ाता है, बहुत खुश होता है ये सौराब, और एकदम से जैसे ही पतंग कटती है तो ये पतंग के पीछे भागता है सौराब। तो जब आमिर इसको देखता है तो आमिर को वो सारी चीज़ें याद आ जाती हैं बचपन की, कि कैसे ये दोनों हसन और आमिर भागते थे और कैसे ये लोग पतंग वो करते थे और लूटते थे, कैसे ये सारी तफरियाँ साथ करते थे। हसन और आमिर एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त थे। और ये सारी चीज़ें याद करके ये एक अफ़सोस हो जाता है उसको कि मैंने हसन के साथ बहुत गलत किया, लेकिन मैं सौराब के साथ ऐसा नहीं होने दूंगा और मैं सौराब की परवरिश करूँगा अच्छी से अच्छी और उसका ख्याल रखूँगा। तो सर स्टोरी के अंदर बेसिकली जो मोरल है वो ये है कि उसमें ये बताया गया है कि एक सोसाइटी में चेंज आने से जो सोसाइटी है उसके ऊपर क्या असर होता है, और मतलब उनकी जो रिलीजन वैल्यूज़ हैं, जो उनका कल्चर है, उसके ऊपर कैसा इफ़ेक्ट करता है, लोगों की ज़िंदगी के ऊपर कैसा इफ़ेक्ट करता है, सोच पे कैसे इफ़ेक्ट करता है। तो सर ये इसके ऊपर है। और सर ये वर्ल्ड लिटरेचर्स की जो बुक्स हैं उसके अंदर बहुत अहम किरदार अदा करता है। 2003 की पब्लिश हुई बुक है सर, और इसको खालिद हुसैनी साहब ने लिखी है। और थैंक यू सर।